स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा जो लेक्चर था वो एक्टिविटीज रिलेशनशिप्स पे हमने स्टार्ट किया था। हमने बेसिकली एक्टिविटीज तो ऐड करना सीख लिया था कि एक्टिविटीज ऐड कैसे करते हैं, और अभी आगे हमारे एक्टिविटीज ऐड करना बाकी भी है। हमने जो है ना सिर्फ यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन फेज पे हमने रिलेशनशिप्स लगाए थे, और हमने उसमें रिलेशनशिप्स टाइप सारे देखे थे। एक हमारा रह गया था फिनिश टू फिनिश का, जो कि मैंने आपसे कहा था कि जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसी पे लगाएंगे, ताकि उस जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस समझ में आ जाए। अभी मैं अगर मैं समझा भी दूंगा, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब उसकी इम्प्लीमेंट अभी आगे आएगा, तो जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होगा तो आपको उसको रियल एग्जाम्पल पता चल जाएगी कि ये रिलेशन हम क्यों लगाते हैं। ओके। अच्छा, अब हमारे पास आता है और मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्रोक्यूरमेंट को हम सबसे एंड में देखेंगे, क्योंकि प्रोक्यूरमेंट का मसला ये होता है कि प्रोक्यूरमेंट स्केड्यूल बनाया जाता है मटेरियल्स के लिए, उसके बेस पे हम प्रोक्यूरमेंट जो है यहाँ पे मेंशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद इंजीनियरिंग पे हमने रिलेशनशिप लगाना था ड्राइंग्स पे। अब सिंपल वही तरीका कार है रिलेशनशिप लगाने का कि अब मैं कहता हूँ कि सबसे पहले कि मैं यहाँ पे देता हूँ ड्यूरेशन, कि मेरे पास यहाँ पे सॉरी मेरे पास यहाँ पे एक एक दिन में कहता हूँ कि मुझे एक एक दिन में ड्राइंग्स मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कंसल्टेंट हमें ड्राइंग्स एक ही दिन में प्रोवाइड कर देता है। कोई टेंडर होने के बाद तो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बनाएगा नहीं, वो टेंडर होने के बाद जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू होता है, उससे इशू होने से पहले वो अपने ड्राइंग्स कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्टर को किसी चीज़ की डिले ना हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब सिंपल इसका रिलेशन है, मैंने कहा कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलते ही मुझे इसकी जो है मुझे इसका ड्राइंग मिल गई। आर्किटेक्चर ड्राइंग का भी मैंने ऐसी लिंक लगा दिया किसके साथ, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ। और इलेक्ट्रिकल का भी मैंने लिंक लगा दिया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ। और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया स्केजुअल, फर्स्ट फैब था मेरे पास, ठीक है। प्रोक्योरमेंट का भी छोड़ दें, प्रोक्योरमेंट को सबसे एंड में करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं यही कहता हूँ कि लेआउट, ठीक है, लेआउट, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेआउट। अच्छा, अब लेआउट मैंने करना है तो लेआउट मेरे पास क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ लेआउट मेरे पास यहाँ पे जो कि बिल्डिंग का लेआउट होगा सिंपल। अब यहाँ पे एक तरीका होता है, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर एक्टिविटी पे जाके पिटिशन से जाके असाइन जाके उसका पिटिशन मैं यहाँ लगाता रहूंगा, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट की होती है कि अगर मैंने जो है ना एक शॉर्ट की होती है कि अगर मैंने सारे के सारे एक्टिविटीज को एक साथ रिलेशन लगाना है, तो वो किस तरीके से लगाते हैं। अब सपोज हमारे पास डिफरेंट तरह के तीन तरह के रिलेशनशिप्स लग रहे हैं। एक लग रहा है फिनिश टू स्टार्ट, एफएस। एक लग रहा है स्टार्ट टू स्टार्ट, और एक लग रहा है फिनिश टू फिनिश। तीन तरह के रिलेशनशिप्स हमारे पास यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन जो शॉर्ट की होता है उसमें एक ही तरह का रिलेशन लग रहा होता है, फिनिश टू स्टार्ट का। तो हम क्या कर रहे होते हैं, सारा फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशन लगाते हैं, और फिर इंडिविजुअल हर एक्टिविटी को देखते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशन लगाना है, मैंने या तो फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशन लगाना है, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं कि इंडिविजुअल एक्टिविटी को हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसका तरीका क्या है, कि इसका तरीका ये है कि मैंने सपोज लेआउट से शुरू करना है, तो मैंने क्या किया, लेआउट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट करके मैंने पूरी एक्टिविटीज को अपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नॉर्मली ये प्रैक्टिस हम करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। और फिर जिसके रिलेशनशिप चेंज करने होते हैं, रिलेशन चेंज करने होते हैं, हम उसके लॉजिकल रिलेशनशिप उसको चेंज कर देते हैं उस एक्टिविटी पे जाके। अब मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट किया, मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है लिंक एक्टिविटी। मैंने जैसे लिंक एक्टिविटी किया और मैंने इसको कर दिया स्केजुअल, तो आप देखिए गैंट चार्ट पे इसने क्या किया, सबको फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशन लगा दिया, दिख भी रहा है। फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू स्टार्ट, ये फिनिश ये स्टार्ट, सही है, सबका रिलेशन चलता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे जो है ना फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशन मैं जहाँ जहाँ लगेगा मैं वहाँ लगाऊंगा, जहाँ नहीं लगेगा मुझे वहाँ पे नहीं चाहिए, सिंपल। तो अब मैं क्या करूंगा, हर इंडिविजुअल एक्टिविटी पे आऊंगा सबसे पहले लेआउट पे, ठीक है। लेआउट का प्रीडिसेसर, क्योंकि लेआउट का प्रीडिसेसर नहीं लगा तो मैं सबसे पहले लेआउट का प्रीडिसेसर लगाऊंगा। लेआउट में कब करूंगा, जैसे ही मुझे ड्राइंग्स मिल जाएंगी, मैंने कहा कि जैसे ही मुझे ड्राइंग्स मिल जाएंगी, आईएफसी ड्राइंग्स, मैं अपना लेआउट कर लूंगा। और मैंने कहा लेआउट, फिर मैं देखूंगा लेआउट ड्राइंग्स के कितने ड्यूरेशन के बाद, जैसे सपोज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे 1 तारीख को मिल रहा है, ड्राइंग मुझे 2 तारीख को मिल रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स का उसका रिलेशन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि लेआउट में कब शुरू करूंगा, जब मेरी जॉइंट सर्वे खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, लेआउट का एक रिलेशन यहाँ पे और लगा दिया। आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेआउट का मैं ड्राइंग से इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग जरूरी है लेआउट के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जॉइंट सर्विस से रिलेशन लगाया फिनिश टू स्टार्ट का, और मैंने इसको कर दिया स्केजुअल। अब ऑटोमेटिकली इसने कहाँ से उठाया, लॉन्गेस्ट पाथ कहाँ से बन रहा था, जॉइंट सर्वे बन रहा था, तो इसने जॉइंट सर्वे से इसने उठा लिया, ठीक है।
ड्राइंग से तो भी लगा दिया उसने, लेकिन लॉन्गेस्ट पाथ क्या बन रहा था, जॉइंट सर्वे बन रहा था, तो इसने यहाँ पे जॉइंट सर्वे को उठा लिया। जो लॉन्गेस्ट पाथ बन रही है उसको वो क्रिटिकल बना रहा है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन यहाँ से निकलनी है, इसलिए इसने उसको क्रिटिकल कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि लेआउट जॉइंट सर्वे 13 फरवरी को है, 14 फरवरी को, मैंने कहा नहीं 14 फरवरी को नहीं, मैं जो है एक दिन के बाद जो इसको स्टार्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, जॉइंट सर्वे पे आके मैंने इसको एक दिन का लैग दिया और मैंने F9 दबा के इसको स्केड्यूल कर दिया, तो मेरे पास 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि जॉइंट सर्वे मेरे पास एक दिन की एक्टिविटी, मैंने यहाँ पे इसको एक दिन की सॉरी, लेआउट एक दिन की एक्टिविटी, मैंने लेआउट एक दिन का ड्यूरेशन दी और मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया। अब आता है एक्सकेवेशन। अब एक्सक्यूशन का रिलेशन क्या लगेगा, लेआउट होगा तो एक्सक्यूशन लगेगा। जहां पे याद रखिएगा कि जहां पे स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशन लगेगा वहां पे मैं स्टार्ट टू स्टार्ट का लगाऊंगा, जहां पे फिनिश टू स्टार्ट का। अच्छा, ये कंडीशंस जो है ना, ये आपकी ऐसी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से होगा, मतलब प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि जहां पे आपको एज पर साइट की कंडीशन सिनेरियोज देख के आपने लॉजिकल रिलेशनशिप डिजाइन करने होते हैं। सपोज कुछ जगह पे क्या होता है कि आप कॉलम्स पूरे कंप्लीट करने के बाद जो है छत की तैयारी शुरू करते हैं कि नहीं, पहले मेरे पूरे कॉलम्स खत्म हो जाए फिर मैं फॉर्मवर्क लगाना शुरू करूंगा स्लैब का। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है कि आप बोलते हैं नहीं यार 50% कॉलम हो जाए तो मैं फिर पीछे से फॉर्मवर्क जो है बॉटम का शुरू कर दूंगा, ठीक है, बीम का बॉटम लगाना शुरू कर दूंगा। तो डिपेंड करता है कि क्या आपकी आपकी क्या कंडीशंस बन रही है, आपकी ग्राउंड रियलिटीज क्या है साइट की। तो ये जो स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशन लगाते हैं इसे हम कहते हैं इसे हम पैरेलल पैरेलल एक्टिविटी कंसीडर कर रहे होते हैं, और ये फास्ट ट्रैकिंग कहा जाता है। फास्ट ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि मैं मल्टीपल एक्टिविटीज को एक साथ स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो है प्रोजेक्ट जो है जल्दी, एक्टिविटी जल्दी टाइमली कंप्लीट हो जाए। ये जब कर रहे होते हैं जब हमारे पास प्रोजेक्ट डिले होता है, या फिर हमें जब बहुत टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, तो हम उस कंडीशन में जो है, या लॉजिक बन रही होती है स्टार्ट टू स्टार्ट की, तो हम उस कंडीशन में जो है वहां पे स्टार्ट टू स्टार्ट लगाते हैं। और स्टार्ट टू स्टार्ट से फायदा ये भी होता है कि आपके पास जो है ना एक एक आपके पास लैग आ जाता है कि आप किसी एक्टिविटी को जो है पहले पहले स्टार्ट करने से, सपोज मैं फिनिश टू स्टार्ट करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि फिनिश टू स्टार्ट करने से मेरे प्रोजेक्ट के डिले के चांसेस ज्यादा होंगे, जबकि स्टार्ट टू स्टार्ट के से लगाने से मेरे पास एक्टिविटी के डिले के जो चांसेस हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक्सक्यूशन है। अब मैं कहता हूँ कि एक्सक्यूशन लेआउट के एक दिन के बाद मैं करता हूँ और 2 दिन के बाद करता हूँ, वो आपने इस पर साइट जो है डिजाइन करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मुझे यहाँ पे एक्सक्यूशन की ड्यूरेशन क्या रखनी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्सक्यूशन की ड्यूरेशन क्या रखनी है। अब डिपेंड करता है कि आपकी एक्सक्यूशन की ड्यूरेशन से आप यहाँ पे क्या रख रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही ड्यूरेशन होगी, आपने क्या करना होता है, स्टेटस देखना होता है, आपने जो है साइट की कंडीशंस देखनी होती है, आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के आपको उनसे पूछना पड़ता है, ठीक है, आपको आपको क्या कहते हैं जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब चीजें जो है जरूरी है कि आपको क्या कहते हैं जरूर ड्यूरेशन देखने के। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाते हैं, ठीक है। रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाने का मकसद क्या होता है कि आप अपनी हायर मैनेजमेंट को इंटीमेट कर देते हैं कि देखें, आपको सबको पता है माशाल्लाह से, वी ऑल प्रोफेशनल्स, हमें पता होता है कॉन्ट्रैक्टर टेंडर विन करने के लिए रिबेट भी देता है, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर विन करने के लिए जो है ना देखता है कि एक अगर 1 साल का टाइम है तो बोलता है मैं 8 महीने में खत्म कर दूंगा। तो वो क्या करता है, किसी के लिए विन कर जाता है, और बाद में जब डिले होता है तो फिर लॉस होता है, तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर पे डाल देता है। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने आपने रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाना है। आपने ये चीज देखना है कि अगर ये जो प्रोजेक्ट दिया है मैं इसको टाइमली खत्म कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अगर वो आपकी टाइमली टाइम ड्यूरेशन के अंदर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो आपने फिर जो है ना पहले इसको इंटीमेट करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने विन किया है ये इस टाइमली ड्यूरेशन में खत्म नहीं हो सकता, लिहाजा मैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को देखते हुए, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मैं इसको जो ड्यूरेशन दी है उसमें खत्म कर रहा हूँ। अब सपोज आपके हिसाब से यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा है और आपको कहते हैं 1 साल में खत्म करना है, आप कहते हैं कि यार 1 महीने तो मेरी सिर्फ एक्सक्यूशन में लग रहा है, सपोज आपने स्केड्यूल कर दिया, ठीक है। अब 1 महीने शेड्यूल करने के बाद आपने बोला यार ये तो जेड सी बात है, एक्सक्यूशन में तो टाइम लगेगा, डेप्थ बहुत ज्यादा है, डी वाटरिंग प्रोसेस भी होगा अगर आप कहते हैं, या फिर आप कहते हैं हार्ड बहुत ज्यादा है, ठेकेदार कहता है कि नहीं ये तो बहुत टाइम लगेगा, मटेरियल शिफ्टिंग की मूवमेंट का मसला है, 100 मसले होते हैं ना, सिर्फ ये थोड़ी एक्सक्यूशन करना है। मटेरियल आपने सरप्लस का, आपने जो मटेरियल है उसको स्टॉक पाइल कहाँ करना है, आपने कितने किलोमीटर का रेडियस आपको दिया गया है, आपने कहाँ इसको शिफ्ट करना है, 100 मसले हैं आपके साथ। तो अब आपने इन सब चीजों को देखते हुए आपने यहाँ पे कंसिडर करना है ड्यूरेशन को, ठीक है। अच्छा, अब
ऐसी कंडीशन में जब ड्यूरेशंस आपकी आगे निकल जाती हैं तो फिर आप क्या करते हो, फिर मजबूरी होती है कि आप ड्यूरेशंस के अंदर रहते हुए आप इस स्केड्यूल को जो है स्केड्यूल बनाते हो और ड्यूरेशंस को कम करते हो। अब सपोज मैं कहता हूँ कि मैं एज्यूम ही कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे हार्ड स्टार्ट है, मैं कहता हूँ 25 दिन, या मैं कहता हूँ कि चलो मैं इसको 20 दिन कहता हूँ कि मैं इसको 20 दिन, मैंने कह दिया कि 20 दिन एक्सक्यूशन में यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होती है, लीन कॉन्क्रीट। अब देखें, अब आप लोग ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार लीन में कितना टाइम लगता है, एक्सकर्शन के बाद क्या होगा, भत्ते लगेंगे, उसका लेआउट होगा फुटिंग का, फिर लीन कॉन्क्रीट होगी। ये आपको भी पता है कि ये सब चीजें प्रीरिक्विजिट्स हैं कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, ठीक है। तो ये सब चीजें का आपको आपको ख्याल रखना पड़ता है। आपको आईआर डालनी है, आरएफआई डालनी है, इंस्पेक्शन फील्ड इंस्पेक्शन करवानी है कंसल्टेंट को, उनसे अप्रूवल लेनी है। ये सारे प्रीरिक्विजिट्स आपको पता है, ये सारी आपको प्रोटोकॉल्स आपको पता है, ठीक है। तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पे अज्यूम ही कर रहा हूँ कि मैं जो है ना यहाँ पे अब एक्सकेवेटर में 11 तारीख को मेरे पास एक्सकेवेशन खत्म हो रही है, तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि नेक्स्ट डे मैं लीन कर लूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक दिन का यहाँ पे लैग दे रहा हूँ। अब ये आपने इस पर साइड देखते करना है, ठीक है, मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। आपने एक दिन का देना है, 2 दिन का देना, आपने लैग देना, आपने ड्यूरेशन नहीं बढ़ानी। 20 से 21 नहीं करना। 20 से 21 करेंगे करेंगे तो वो ड्यूरेशन बढ़ेंगी, ठीक है, एक्टिविटी की ड्यूरेशन बढ़ेगी। आपने एक्टिविटी की ड्यूरेशन नहीं बढ़ाना। आपने एक दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, सक्सेसर एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए प्रीडिसेसर की फिनिश डेट को देखना है और सक्सेसर की स्टार्ट डेट को देखना है। और उन दोनों के दरमियान जो आपने लैग डिसाइड करना है वो आपने इस वाले हेड पे डालना है, प्रीडिसेसर की कॉलम पे लैग पे डालना है कि आप कितने दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक कॉल राफ्ट आप सॉरी आपकी स्लैब की कंक्रीट हो गई है, तो अगले दिन तो आप फॉर्म नहीं खोलते ना। अब आपने अगर नीचे चुनाई करनी है तो आप क्या करोगे भाई, जब तक फोल्डिंग नहीं खुलेगी, फॉर्मवर्क बॉटम नहीं खुलेगा, फॉर्मवर्क कंप्लीट नहीं खुलेगा, मैं नीचे ब्लॉक मिस्त्री के काम नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे, लैग दोगे एज पर स्पेसिफिकेशन। 14 डेज है, 7 डेज है, 21 डेज है, जो भी डेज वॉट एवर रिक्वायर्ड है वो आप डेज में क्या करोगे। अगर 21 दिन है, 14 दिन है, सपोज मैं कहता हूँ कि 14 दिन है, तो आप क्या करोगे, लैग में आके 40 डेज का टाइम बताओगे। उससे समझ में आ जाएगा कि आप दूसरी एक्टिविटी 14 दिन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ओके। अब लीन कॉन्क्रीट आपने बता दिया, मैं कहता हूँ लीन कॉन्क्रीट एक दिन की एक्टिविटी है। ओ सॉरी, लीन कॉन्क्रीट एक दिन की एक्टिविटी, आपने यहाँ पे एक दिन की एक्टिविटी करके उसको शेड्यूल कर दिया। अब आपके पास कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही है, आप कह रहे हैं नहीं यार बड़ी एक्टिविटी है, मैं एक दिन में नहीं कर सकता, मैं पैरेलल लेके करूंगा, तो आप इसको 2 दिन की एक्टिविटी दे दें, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट, आप कहते हैं लीन कॉन्क्रीट पूरी होगी। अच्छा, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि वो मैंडेटरी है कि आपने उसको फिनिश टू स्टार्ट लगाना है, ठीक है। अब लीन कॉन्क्रीट का स्टार्ट टू स्टार्ट तो आप नहीं लगा सकते, ठीक है। लीन कॉन्क्रीट स्टार्ट करते आप रेनफोर्समेंट तो नहीं करोगे ना। रेनफोर्समेंट स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशन जब लगाओगे जब कोई क्रिटिकल एक्टिविटी, बड़ी एक्टिविटी है जहाँ पे आप उसको पैरेलल लेके चल सकते हैं। अभी हम आगे उसको करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो एग्जाम्पल भी सब बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे जो है रेनफोर्समेंट है, मैं कहता हूँ कि 14 तारीख को हम आप कहते हैं एक दिन का क्यूरिंग है। क्यूरिंग करेंगे लीन की, उसके बाद लीन के ऊपर एडॉक्साइड और डोरियां पटकी जाएंगी, लेआउट किया जाएगा, फॉर्मवर्क का लेआउट होगा, 100 चीजें। आपने कहा कि एक दिन का टाइम देता हूँ, एक दिन का टाइम ज्यादा नहीं हो सकता, आपने एक दिन का टाइम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इत्तेफाक से छुट्टी आ रही तो उसने 15 मार्च यहाँ पे ले ली। अब रेनफोर्समेंट कहता हूँ कि 10 दिन की एक्टिविटी है, और आपने उसको कह दिया कि 10 दिन जो है रेनफोर्समेंट ले रहा है। अब ये 10 दिन कहाँ से निकलेंगे। अब आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएं, उसकी कंक्रीट नहीं, उसके सॉरी उसकी इन्फोर्समेंट का टनेज निकालें, फिर प्रोडक्टिविटी निकालें, फिर बंदे मालूम करें कैसे करेंगे। तो ये चीजें होती हैं, अजम्पशंस बेस पे होती हैं, ठीक है। कुछ थंब रूल होती हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं जिसमें आप अज्यूम करते हो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, पास के रिकॉर्ड के बेस पे, ठेकेदार से पूछ के, प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ के, साइट की कंडीशंस को देख के, ठीक है। ये सब चीजें अजम्पशंस होती हैं, आप उसको बेस को रियलिटी बनाते हो और उस पर उस बेस पे आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हो। अब ये 10 मैं अब उसकी डिफरेंट कंडीशन है जो मैंने आपको बताया। अब आपने ठेकेदार से पूछा भाई 350 टन सरिया है या 100 टन सरिया राफ्ट में आ रहा है, कितने दिन में खत्म करके दोगे। वो कहता है 8 दिन में करके दोगे, आप उसको 10 दिन कर दो, 13 दिन कर दो, 12 दिन कर दो, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। नहीं तो तरीका कार क्या है कि फिर आप पूरी क्वांटिटी निकालो, आपको तो पता ही नहीं है इन्फोर्समेंट कितना लग रहा है फाउंडेशन में। तो आप अंदाजे से लगाते हो ना, बार बेंडिंग को देखते हुए, बार बेंडिंग में नहीं बना हुआ, ड्राइंग्स को देख के अंदाजे से बताते हो यार इसमें इतना टन होगा, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 10 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा, जो भी लगेगा वो आपने एज पर साइट आपकी प्रोडक्टिविटी बेस आपने यहाँ पे देनी होती है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया इसको स्केड्यूल, ठीक है। अब आया मेरे पास फॉर्म वर्क। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि फॉर्म वर्क की टीम आई हुई और बैठी हुई है। अब जब पहला पहला जब प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होता है, पहला क्या जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जैसे सपोज राफ्ट का फॉर्म वर्क है, अब आपके पास प्लाइयाँ आई हैं, 8x4 की प्लाइयाँ पड़ी हुई हैं। अब आप ये बोलोगे नहीं अभी काम शुरू नहीं करना जब तक मेरा रिइंफोर्समेंट कंप्लीट ना हो जाए,
फिर तुम कटाई शुरू करना। ऐसा तो नहीं होता। आपने देखा होगा कि फॉर्मर के जो कारपेंटर, जो टीम होती है कारपेंटर की, वो पहले से कटाई शुरू कर देती है, ठीक है। उसके सेट्स जो है वो बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके सेट बना के रखना शुरू कर देती है, तो वो आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी का फॉर्मवर्क का मकसद ये नहीं है कि आपने जो है साइट पे काम करना शुरू कर दिया, साइट पे लगाना शुरू कर दिया। भाई जो काम कर रहे हैं पीछे, जो बैकएंड पे टीम काम कर रही है, फॉर्मवर्क के सेट्स बना रही है, वो क्या वो मतलब कि वो काम में नहीं आएगा क्या? हमने उसको तो भी कंसिडर करना है ना। तो आपने यहाँ बोला कि जैसे ही मेरे पास रेनफोर्समेंट का काम शुरू होगा, ठीक है, आपने यहाँ पे फॉर्मवर्क का यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेंशन कर देना कि मेरा कारपेंटर का काम हो जाएगा। अब इसका एक तरीका और भी होता है। एक तरीका तो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे वो डेट्स भी दे सकते हैं कि मैं साइट पे लगाना शुरू कब करूंगा, ठीक है, मैं साइट पे लगाना शुरू कब करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। किस तरीके से? अब यहाँ पे जो डेट्स है ना, वो डेट्स क्लाइंट कंसल्टेंट ये अज्यूम करेगा कि इस डेट पे आप साइट पे काम करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है, भाई मैं तो काम शुरू कर रहा हूँ। अब क्लाइंट बोलेगा कहाँ काम दिख रहा है? तो वो बोलेगा भाई डायरेक्ट मटेरियल आके थोड़ी उतर जाएगा साइट पे। टीम या जो यार्ड बना हुआ है, फैब्रिकेशन यार्ड बना हुआ है, वहां पे टीम काम कर रही है, तो मेरी वो तो प्रोग्रेस अब वो तो आ रही है। अब इस पे जो है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस से बता रहा हूँ, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है क्लाइंट कंसल्टेंट पे। और कंसल्टेंट क्या गलती करता है, कंसल्टेंट बोलता है कि यार साइट पे गया, अच्छा 28 तारीख आज हो गई, ये कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो वो कहता है कि भाई इनका काम भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर रिपोर्ट बना के जनरेट करता है तो बोलता है कि 28 तारीख को तो मेरा काम शुरू हो गया, 20% हो गया 2 दिन के बाद। वो कहता है कि साइट पे तो 2 दिन के बाद आपका काम ही शुरू नहीं हुआ। तो आप बोलते हो नहीं भाई आपने फैब्रिकेशन यार्ड का विजिट किया, तो कहेगा मैं फैब्रिकेशन यार्ड का विजिट क्यों करूं, आपने जो डेट्स दी हैं यहाँ पे, तो मैं डेट्स को वो अज्यूम कर रहा हूँ कि साइट पे काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दिए फॉर फॉर फ्यूचर में। अगर आपको दोनों चीज सिनेरियो अगर आपको एडजस्ट करना हो या टैकल करना हो, तो आप दोनों कंडीशन कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि यहाँ पे आप वो डेट्स दें जिस डेट पे साइट पे काम हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी तरह टेक्निकल क्लाइंट कंसल्टेंट बैठा हो, कुछ नॉन टेक्निकली बैठे हुए होते हैं। कुछ अच्छा कुछ टेक्निकल होते भी हैं लेकिन सिस्टम की वजह से मजबूर होते हैं। कुछ टेक्निकल होते भी हैं लेकिन वो बनते हैं कि सामने वाले को थोड़ा सा, अपने आप को थोड़ा सा जो है ना एफिशिएंसी दिखाने के लिए जो है ना, वो टेक्निकल ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप लड़ नहीं सकते, ठीक है। आपने स्केड्यूल बनाना है, आपने अपनी लाइफ को आसान करना है कंसल्टेंट क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को देखते हुए। क्लाइंट कह रहा है कि भाई ये गधा नहीं है घोड़ा है, कंसल्टेंट कह रहा है गधा नहीं है घोड़ा है, तो आप मान लो कि गधा नहीं है घोड़ा है। आप लड़े नहीं उनसे, ठीक है। आपने किसी को ये प्रूफ नहीं करना है कि आपको P6 आता है या आपको बहुत कुछ आता है। ना आपको किसी को प्रूफ करना है कि आपको सब कुछ आता है। आप उतना ही, अब उतनी एफिशिएंसी दिखाएं जितनी क्लाइंट कंसल्टेंट आपसे मांग रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डर वो कहता है नहीं मुझे 28 तारीख को यहाँ पे वो डेट चाहिए जिस डेट पे काम शुरू हो रहे हैं ना, तो आप बोले ठीक है सही है, क्योंकि ये चीजें आपने अपनी लाइफ आसान करनी है प्रोजेक्ट को देखते हुए, ठीक है। मेरा ये तरीका कार है, ठीक है। मैं डिप्लोमेटिक तरीके से चलता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल भी हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग मेरी बात से इख्तिलाफ करेंगे, नहीं सर हम तो डंडा देंगे क्लाइंट कंसल्टेंट को, हम तो बोलेंगे मैं सही हूँ। तो फिर जो मैं सही हूँ बोलने वाले होते हैं ना, फिर वो पूरा साल प्रोजेक्ट के एंड पे जो ना कंसल्टेंट से गालियां खा रहे होते हैं, और कंसल्टेंट पे मेले कर रहा होता है कि इसने स्केड्यूल सही नहीं बनाया। और उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा होता है कि आपके हायर मैनेजमेंट के सामने रिपोर्ट गलत जारी होती है। क्लाइंट आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा चाहे आपका जो डायरेक्टर होगा, वो आपसे जब भी खुश होगा जब क्लाइंट कंसल्टेंट आपसे खुश होगा, ठीक है। आप उसकी गुड बुक में कितना भी आ जाए, आप उसको प्रॉफिट करके भी दे दें, 100 चीजें करके दे दें, जब तक क्लाइंट कंसल्टेंट की रिपोर्ट आपके आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी ना, तो वो खुश नहीं होगा, भले आपको कुछ भी ना आता हो, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट कंसल्टेंट की रिपोर्ट अच्छी है तो वो आप उनके नजर में अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने सब चीजों को देखते हुए चलना है। अब यहाँ पे मैं इतना लंबा मैंने आपको लेक्चर दे दिया है यहाँ पे, चलिए आप इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं यहाँ पे डेट दे रहा हूँ 28 तारीख, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सपोज रिलेशन लगाया मैंने सबसे पहले स्टार्ट टू स्टार्ट, और मैंने कर दिया F9। अच्छा एक तरीका होता है, मैं बार बार F9 करने के बजाय एक तरीका होता है, हम जाते हैं स्केड्यूल पे, हम जाते हैं ऑप्शंस में, यहाँ पे होता है शेड्यूल ऑटोमेटिकली व्हेन चेंज अफेक्ट डेट्स। इसका मतलब क्या होगा कि मैं जैसे ही कोई भी चेंज करूंगा ना, मुझे उसका इम्पैक्ट खुद ही दिखा देगा। मुझे बार बार F9 दबाने की, हम लोग प्रोफेशनल तरीके से इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यार बार बार F9 दबाओ टाइम वेस्ट होता है, इतनी कौन मेहनत करे। मैंने ऑटोमेटिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट टू स्टार्ट किया, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज कर दिया। मैंने इसको जैसे FS किया, उसने ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको किया स्टार्ट टू स्टार्ट। अब मैं कहता हूँ कि 15 मार्च से रेनफोर्समेंट का काम शुरू हो रहा है, ठीक है, साइट पे लगना शुरू हो रहा है। अब ये साइट का काम 15 मार्च वो है जो कि साइट पे लगना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप कंसल्टेंट कैसे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। अब मैं कहता हूँ 15 मार्च से मेरे रेनफोर्समेंट का काम शुरू हो रहा है। अब मैंने ठेकेदार से पूछा कि भाई कारपेंटर को फॉर्मवर्क वाले को 4 कितने दिन के बाद दोगे? वो कहता है 3 दिन के बाद जो है ना, फॉर्मवर्क वाला अपना पीछे से साइडें लगाना शुरू कर दे। ऐसी बात है, एक जगह से डबल हो रहा होगा तो साइडें लगना शुरू हो जाएंगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 दिन का लैग दिया। ये मैंने क्या किया, एक सेकेंड,
पीडीसी से रेनफोर्समेंट पे चला गया, सॉरी। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 दिन का लैग दिया। अब आप देखिए 3 दिन का लैग दिया तो इसका मतलब है कि 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18 से मेरी एक्टिविटी शुरू हुई। फिर मैंने कहा कि अगर, फिर मैंने देखा कि फॉर्म वाले से पूछा कि भाई तुम काम खत्म खत्म कब करोगे, या मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि अगर 26 तारीख को मेरा सरी का काम शुरू हो रहा है तो उसके 3 दिन के बाद जो है ना मेरा अपना फॉर्म का काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको, या मैं इसको ड्यूरेशन अपने हिसाब से रखूंगा कैसे, 26 को मेरा, अगर 26 मार्च को रेनफोर्समेंट खत्म हो रहा है तो सॉरी 29 मार्च को मैं अपना फॉर्म का काम खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया 29 मार्च, ठीक है। फिर मैं आया पोरिंग कंक्रीट। किस पे आया मैं फिर, पोरिंग कंक्रीट। मैंने कहा पोरिंग कंक्रीट। अब देखें पोरिंग कंक्रीट पे, अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप जो है ना पूरा का पूरा कंक्रीट एक साथ कर ले हो तो फाउंडेशंस का, ठीक है। अब आपके साथ राफ्ट भी हैं, आपके साथ आइसोलेटेड फुटिंग्स भी हैं, आपके साथ कंबाइंड फुटिंग्स भी हैं। अब आप कहते हो यार मैं सारी की तो नहीं कर सकता, या फिर आप कहते हो कि नहीं राफ्ट तो बहुत बढ़िया। कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ जगह पे क्या करते हैं हम, राफ्ट को ना L/3 पे जो है ना लॉन्गर लॉन्गर स्पेन का L/3 लेके हम राफ्ट को वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे देते हैं, ताकि हम जो है ना कंक्रीट को, डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है कंक्रीट करने की। कुछ लोग पूरी पूरी राफ्ट 1200, 1500, 2000 क्यूबिक फीट एक साथ कर सकते हैं, कुछ लोग 300 भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि 300 आप नहीं कर सकते तो आपकी गलती है, नहीं। दैट्स सी, पता है यार, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपने वहाँ पे कोई वहाँ पे आपने कोई रिकॉर्ड रिकॉर्ड थोड़ी करना है यार। आपने अपनी कंपनी को देखते हुए आपने जो है ना एग्जीक्यूशन करानी है, तो आपने प्लान भी वैसे ही करना है। अब कोई 300 कर रहा है, कोई 1200 कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो 1200 कर रहा है तो मुझसे अच्छा है, 300 करे तो कम है, ठीक है। हमने 300 की जगह 150 भी की है, और मैंने 1200 भी एक जगह खड़ो के कराई है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नहीं कॉन्क्रीट जो है ना मैं वन गो में करूंगा। तो आपने क्या किया, एक दिन का लैग दिया, और यहाँ पे एक दिन का ड्यूरेशन दे दिया कि मैं एक दिन में सारी कंक्रीट कर लूंगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, मैं जो है ना एक दिन में नहीं करूंगा। मैं जो है ना इसको अल्लाह भला करे, मैं इसको पहले लेके चलूंगा। तो आपने क्या किया, इसको स्टार्ट टू स्टार्ट किया, ठीक है। और आपने कहा कि जैसी फॉर्म वर्क मेरे पास तैयार हो जाएगा, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मेरे पास फॉर्म वर्क तैयार हो जाएगा, मैं अपनी कंक्रीट स्टार्ट कर लूंगा। और तकरीबन मैं जो है ना फॉर्म वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा उसके 2 दिन के बाद अपनी कंक्रीट खत्म कर लूंगा, सपोज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसी हिसाब से ना ड्यूरेशन यहाँ पे दे दी है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास पहले, अब देखिए मेरे पास जो इस ड्यूरेशन पे एक एक्टिविटी आ रही थी, अब वो इसी ड्यूरेशन पे आप देखें यहाँ लाइन तक, अगर मैं लाइन खींचूँ सपोज यहाँ से मैं नीचे आऊँ यहाँ तक, तो इस डे के अंदर मेरे पास 3 एक्टिविटी एक साथ आ रही है। इसे कहते हैं पैरेलल एक्टिविटी, जो कि फास्ट ट्रैकिंग की जाती है, ठीक है। अब आ जाए इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट अब आप कहते हैं नहीं ये पूरी कंक्रीट के पूरे के बाद इन्फोर्समेंट करूंगा, पहले करूंगा, ठीक है। अब वो सब चीजें उसको देख लें, ठीक है। मैं कहता हूँ इन्फोर्समेंट पूरी कंक्रीट के बाद में कर लूंगा। और मैंने कहा इन्फोर्समेंट फॉर शॉर्ट कॉलम जो है ना वो 4 दिन कहता हूँ इनफ है। फॉर्म ऑफ फॉर शॉर्ट कॉलम मैं कहता हूँ उसको पैरेलल कर देता हूँ, ठीक है। और 2 दिन के बाद अपना फॉर्म का काम शुरू कर दूंगा। अच्छा 4 दिन ही दिए तो उसको 2 दिन की देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ चलो एक दिन के बाद अपना शुरू कर दूंगा। और मैंने कहा कि फॉर्मवर्क जो है मैं इसको 5 दिन में फॉर्मवर्क का काम कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से वो छुट्टियां आ रही हैं अप्रैल के महीने में ना, इसलिए उसको आगे लेके जा रहा है। आगे करो तो वो आगे से लेके जा रहा है कि छुट्टियां आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। सही है, ईद की छुट्टियां पड़ रही होंगी, कुछ ना कुछ आ रही होंगी छुट्टियां हमने दी होंगी। अप्रैल के महीने में शायद हमने ईद की छुट्टियां दी थी। हाँ 10 अप्रैल से ईद पड़ रही, 10-11 अप्रैल को शायद ईद है, ओके। अब आ जाए पोरिंग कंक्रीट फॉर शॉर्ट कॉलम। मैंने कहा एक दिन सारे कॉलम एक साथ कर लूंगा और एक दिन का लेग यहाँ पे दे दूंगा। बिचुमन कोटिंग, ठीक है। मैंने कहा कि बिचुमन कोटिंग शॉर्ट कॉलम जैसी कंप्लीट हो जाएगा उसके 7 डेज क्यूरिंग, अब यहाँ देखिए मैंने 7 डेज दे दिया, क्यूरिंग प्रोसेस है। 2 दिन में बिचुमन कर लूंगा, लेकिन कॉलम है शॉर्ट कॉलम है, कॉन्ट्रैक्टर कहता नहीं, आप क्लाइंट कहता नहीं, आपने जो है ना इसमें क्यूरिंग प्रोसेस देना है, आपने क्या करना है, क्यूरिंग प्रोसेस देना है। तो मैंने यहाँ पे क्यूरिंग प्रोसेस दे दिया, ठीक है। 7 डेज मैंने मेंशन कर दिया। आप पूछा पूछा जाएगा कि भाई आपने इतना लंबा गैप क्यों दिया, तो आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे तो क्यूरिंग प्रोसेस आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूरिंग प्रोसेस के 7 डेज डाल दिए। उसके बाद आ जाए बैक फिलिंग। मैंने कहा जैसी बैक फिलिंग हो जाए, बिचू में हो जाएगा, उसके बाद बैक फिलिंग शुरू कर दूंगा। बैक फिलिंग फिर आपने अपनी साइट को देखते हुए आना कि कितनी लेयर्स बन रही है बैक फिलिंग की, एक दिन में कितनी लेयर करेगा, वो वर्किंग आपने अपने एज पर साइट करनी है। मैं कहता हूँ कि 7 डेज में जो बैक फिलिंग में लगेंगे, मैंने 7 डेज जो है यहाँ पे बैक फिलिंग के मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है, ओके। लीन कॉन्क्रीट मैंने कहा कि एक दिन में मैं लीन कॉन्क्रीट कर लूंगा, एक दिन का यहाँ लैग दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा तेज चलेंगे। अब रेनफोर्समेंट फॉर प्लेन बीम, मैंने कहा जैसी दिन कंक्रीट हुई है एक दिन के बाद रेनफोर्समेंट काम शुरू करूंगा। मैंने कहा 3 दिन में मैं अपना, ये 3 दिन चले कम है, 5 दिन में मैं कहता हूँ रेनफोर्समेंट। उसके बाद फॉर्म वर्क मैंने कहा इसको स्टार्ट टू स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट टू स्टार्ट फॉर्म वर्क।
और 2 दिन के बाद जो है ना मैं यहाँ पे अपना फॉर्म लीन फॉर्म का काम शुरू कर दूंगा। 4 दिन काफी है पोरिंग कंक्रीट। 1 दिन के बाद 1 दिन में मैं अपनी पूरी पोरिंग कंक्रीट करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास बन गया सब स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आते हैं सुपर स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब हम सुपर स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज डालते हैं। सुपर स्ट्रक्चर पे आए। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में आया, सबसे पहले कहते हैं ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में था सिविल वर्क, सिविल में कॉलम। सही है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया। अब कॉलम्स में सबसे पहले काम क्या होता है? रिइंफोर्समेंट वर्क फॉर कॉलम डैश GF। ग्राउंड फ्लोर है ये, गर्लफ्रेंड वाला GF नहीं है, ये ग्राउंड फ्लोर वाला GF है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। सही है, कभी कभी मुंह से निकल ना जाएगा ये GF गर्लफ्रेंड वाला है। अच्छा, ये इसका मकसद भी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है। बड़ा जबरदस्त मकसद है इसका। ठीक है, GF देने का। ठीक है, GF हो गया, फर्स्ट फ्लोर का FF हो गया, सेकंड फ्लोर का SF हो गया, थर्ड फ्लोर का TF हो गया। ये देने का मकसद है। जब हम EBC कॉस्टिंग करेंगे ना, बजटिंग नेक्स्ट क्लास में, तो आपको मैं इसका पर्पज बताऊंगा इसका। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए। अच्छा, इन्फोर्समेंट हो गया। उसके बाद मैंने कहा फॉर्मवर्क फॉर कॉलम डैश GF। अल्लाह भला करे आपका। बोरिंग कंक्रीट फॉर कॉलम डैश GF। उसके बाद क्या होगा? बोरिंग कंक्रीट के बाद रिमूवल ऑफ फॉर्म फॉर कॉलम डैश GF। अब आ जाए बीम्स और स्लैब पे। ठीक है, बीम्स और स्लैब की एक्टिविटी क्या होगी? सबसे पहले फॉर्म फॉर बीम्स एंड स्लैब डैश GF। उसके बाद क्या होगा? reinforcement फॉर बीम्स एंड स्लैब डैश GF। pouring concrete for beams and slab डैश GF। उसके बाद क्या होगा? ये रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क जो है ना, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, सबको सबको मैं ताकीद करता हूँ कि रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क जरूर डाला करें अपने स्केड्यूल में। क्योंकि भाई बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है ये रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। हम लोग अंदाजे से लगा देते हैं, छोड़ो यार अब इसको कर लेंगे। नहीं भाई, ये बीम्स और स्लैब डैश GF ये जो है ना गले में पड़ जाती है। ये रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क पूरा पूरा का प्लान खराब कर देती है। रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क हम जो एस्टिमेट करते हैं, वो अच्छे खासे दिन जो है ना रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क में ज़ाया कर देती है वो। तो हमें जो है ना रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क पे जो है ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। स्टेयर केस पे आ जाए। अच्छा, स्टेयर केस है तो मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेयर केस में पहले फॉर्म वर्क लगता है, फिर इन्फोर्समेंट होता है, फिर पोरिंग कंक्रीट होती है, फिर रिमूवल फॉर्म होता है। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले यहाँ से एक्टिविटी को डिलीट किया। मैंने क्या किया? इन सबको कंट्रोल C किया। स्टेयर केस पे आगे कंट्रोल V कर दिया। इसने मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या रखना है। मैं किसी को बंद नहीं कर रहा, मैं सब ओके कर रहा हूँ। सब ओके कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मेरे पास इसने यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म वर्क फॉर बीम से स्लैब। अब मैं यहाँ पे इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेयर केस। ठीक है, क्या मुसीबत है। ओके, ठीक है, अब आ जाए फिनिशेस पे। ठीक है, फिनिशेस पे आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉक मैसनरी वर्क। ठीक है, मैंने लिखा प्लास्टर। पेंट डालना है तो पेंट डाल दें, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाए नीचे कंड्यूटिंग पे आ जाए। अब कंड्यूटिंग में अब देखें, मैंने सबसे पहले कंड्यूटिंग वर्क्स में क्या लिखना है यहाँ पे। अब कंड्यूटिंग वर्क में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखें कंड्यूटिंग में क्या आ रहा है, कॉलम्स की। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंड्यूटिंग वर्क फॉर कॉलम्स डैश GF। ठीक है, तो मैंने लिखा फॉर बीम्स एंड स्लैब डैश GF। तो मैंने लिखा कंड्यूटिंग वर्क फॉर स्टेयरकेस। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क में मैंने क्या लिखा? वायरिंग वर्क फॉर
कॉलम डैश GF वायरिंग वर्क फॉर बीम्स एंड स्लैब वायरिंग वर्क फॉर स्टेयरकेस। ठीक है, प्रोजेक्ट हैंडओवर में आया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पंच लिस्ट की डाला करेंगे। ये आपको ना बचाती है चीज़ों से, फ्री की ड्यूरेशन मिलती हैं इसमें आपको। और आपने लिखा प्रोजेक्ट हैंडओवर। ठीक है, अब मैं आ जाऊँ सबसे ऊपर, रिलेशनशिप लगा दिया। सबसे पहले मैं आया यहाँ पे रिइंफोर्समेंट फॉर शॉर्ट कॉलम। ठीक है, रिइंफोर्समेंट फॉर शॉर्ट कॉलम का रिलेशन क्या लगेगा, कब होगा रिइंफोर्समेंट फॉर कॉलम्स का, जब मेरे पास प्लिन बीम हो जाएगी। पोरिंग कॉन फॉर प्लिन बीम लगाया मैंने। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि प्लिन बीम होने के एक दिन के बाद ही आपका रिइंफोर्समेंट का स्टार्टर का और इसके रिंग्स का काम आप शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा 7 डेज मुझे चाहिए कॉलम की, कॉलम पे हाइट का काम है। फॉर्मवर्क मैंने कहा कि फॉर्मवर्क जो है जैसे ही मेरे पास कॉलम का रिइंफोर्समेंट का स्टार्ट हो जाएगा, मैं इसको पहले लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कहा 2 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने कहा कि ये मेरे पास 8 दिन लगेंगे इसका सारा फॉर्मवर्क करने में। ठीक है, चौकड़े वोकड़े बनाने होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, टाई करना होता है, इंक्लाइंट सपोर्ट्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। पोरिंग कॉन्क्रीट का रिलेशन मैंने लगा दिया यहाँ पे, अल्लाह भला करे फॉर्मवर्क के साथ। मैंने कहा सारी की सारी एक साथ भरूंगा, एक दिन का लैग दिया और एक दिन कर दिया पम्प मंगवाऊंगा, सारी कॉन्क्रीट एक साथ कर दूंगा। ठीक है, देखिए मैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पे लगा रहा हूँ। रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क मैंने कहा कि रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क जैसे पोरिंग कॉन्क्रीट होगी उसके एक दिन के बाद 24 घंटे का टाइम होता है। एक दिन का आपने रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, और आपने कहा कि एक दिन में सारे फॉर्मवर्क रिमूव कर लूंगा। ठीक है, फिर आ जाए फॉर्मवर्क फॉर बीम से स्लैब। फॉर्म ऑफ बीम स्लैब आपने कहा कि अब देखें यहाँ जो है ना बहुत जरूरी है समझना। अब जरूरी नहीं कि मैं जो हूँ ना रिमूवल पोरिंग कंक्रीट से रिलिंग लगाऊं कि पोरिंग कंक्रीट जब हो जाएगी तो मैं अपना फॉर्मर का काम शुरू करूंगा। अक्सर क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, रिमूवल ऑफ फॉर्मर के बाद जो है ना बीम का बॉटम लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो चौकड़े हम बनाते हैं ना, वो चौकड़े जो है ना बीम के बॉटम में किसी काम के लिए नहीं आते। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम पोरिंग कंक्रीट से लगा देते हैं और रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क से नहीं लगाते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क से लगाएंगे कि जब पहले पूरा रिमूव कर लो उसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क और एक दिन का यहाँ पे लैग दे दिए। लैग देना जरूरी है ताकि आपके लिए फायदा हो। फॉर्म ऑफ बीम स्लैब आपने कहा कि बड़ी छत है, 10 दिन लगेंगे। रेनफोर्समेंट आपने कहा कि जैसे ही फॉर्मवर्क का काम शुरू हो जाएगा उसका स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशन लगाया, और आपने कहा कि जैसे ही 5 दिन हो जाएंगे मैं अपना सलीके काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, जब मेरी शेड्यूल कर रहा हूँ, आपने कहा कि 7 डेज लगेंगे पूरी स्केड्यूल में, किस में, सरिये में लगाने में। ठीक है, पोरिंग कंक्रीट आपने कहा कि एक दिन की कहानी है, मैं एक दिन में काम कर लूंगा। किससे रिंग लगाया, जैसे मेरे पास रेनफोर्समेंट हो गया उसके एक दिन के बाद मैं अपनी तैयारी के बाद पोरिंग कंक्रीट कर लूंगा। तो रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, पोरिंग कंक्रीट हो गई मेरे पास, उसके 14 दिन के बाद मैं अपना रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क लगाऊंगा, 14 दिन ये। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे 5 दिन चाहिए होंगे या 4 दिन चाहिए होंगे फॉर्मों को खोलने में। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कितने ड्यूरेशन का गैप आ गया। अब मैं अगर उसको मिस कर दूं ना तो ये सारा का सारा ड्यूरेशन मेरा मिस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ फॉर स्टेयर केस, फॉर्म ऑफ स्टेयर केस मैं कब कर रहा हूँ, जब मेरे पास प्लिन बीम की कंक्रीट हो जाएगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे प्लिन बीम की कंक्रीट हो जाएगी मैं अपना फॉर्म का काम शुरू कर सकता हूँ। मैंने प्लिन बीम से लगा दिया। ठीक है, आप प्लिन बीम से लगा सकते हैं, आप कॉलम से भी लगा सकते हैं, आप कॉलम पोरिंग कंक्रीट से लगा लें कि कॉलम का मैंने पोरिंग कंक्रीट कर लिया, उसके बाद जो है मैं अपना फॉर्म का काम शुरू कर रहा हूँ। एक दिन का लैग आपने देना है सब में। कितने दिन का काम है, 2 दिन का काम है, छोटी एक्टिविटी है। रेनफोर्समेंट आपने कहा कि जैसे ही मेरे पास फॉर्मर का काम खत्म हो जाएगा मैं अपनी रेनफोर्समेंट काम शुरू कर दूंगा। एक दिन का आपने लैग यहाँ दे दिया, आपने कहा 2 दिन की एक्टिविटी है। पोरिंग कंक्रीट ये इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर छतों में क्या होता है, हम जब छतें कर रहे होते हैं तो स्लैब की कंक्रीट के साथ स्टेयर केस की कंक्रीट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है, हम स्टेयर केस का सरिया जो होता है, लैंडिंग का सरिया जो होता है वो निकाल के छोड़ देते हैं और छत पूरी कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना फिर हम उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना हम जो है ना छत की क्या कहते हैं कंक्रीट कर रहे होते हैं। जैसे छत की कंक्रीट कर ली, सरिया निकाल लिया, लैंडिंग का सरिया स्लैब में से और बीम में से सरिया निकाल लिया। फिर हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेयर केस की जो छतें होती है, स्लैब होती है, सॉरी लैंडिंग होती है, फ्लाइट होती है, बाद में कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अज्यूम ही करूंगा कि हम छत की कंक्रीट और स्टेयर केस की कंक्रीट साथ कर रहे हैं। क्लास 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट होती है तो हम फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं।